तो दोस्तों आपने एक कहावत सुना होगा कि मुल्ला जी पिट गए बेगम से तो लाठ पटकते चौखट पे। यानी कि जब मुल्ला साहब को उनकी बीवी ने लतिया दिया घर के भीतर तो वो चौखट के बाहर जाकर के दरवाजे पर लाठियां पीट रहे थे, जिससे कि गांव वाला देखे तो उसे लगे कि नहीं, बेगम ने मुल्ला की पिटाई नहीं की बल्कि मुल्ले ने बेगम की ठुकाई की है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और ईरान के युद्ध में हो गया। ईरान तो तहमंद बजाकर पाकिस्तान का चला गया, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अरे भैया ये तो वही बात हो गई कि मुल्ला पिट गया बेगम से, अब बेगम क्या करे, मुल्ला पिट गए बेगम से तो मुल्ला जी क्या करे, तो चलो भाई अब लठ पट के चौखट पे। तो पाकिस्तान ने भी कुछ मिसाइलें जाकर के ईरान के ऊपर गिरा करके आ गए। अब इससे हुआ क्या दोस्तों कि अब दोनों के बीच में युद्ध की तैयारी चल रही। मैं बता दूं कि दोनों अपने अपने सेनाओं को बॉर्डर पर तैयार कर रहे हैं और एक प्रकार से ऐसी युद्ध आने वाला समय में आप देख सकते हैं जैसे कि कई अन्य देशों में हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान और पाकिस्तान इतने कट्टर दुश्मन है कि जितना भारत और पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि एक शिया मुसलमान है, एक सुन्नी मुसलमान है। दुनिया में भले इस्लामिक ब्रदरहुड चले पर ये दोनों एक दूसरे को काफिर मानते हैं और दोनों एक दूसरे को भिड़ंत में रखते हैं। खैर मेरी बात इससे नहीं हो रही है, मैं बात करता हूं हमेशा इंडिया के लाभ की, इंडिया के प्रॉफिट की, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ। तो मैंने दुनिया को इस चीज से अचंभित है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया एक चीज से अचंभित है कि जिन देशों के पास तहमंद ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो तहमंद एक दूसरे के तोड़ने के लिए मिसाइलें किस प्रकार से गिरा रहे हैं। और भैया अपनी बेगम से ठुक करके अब मुल्ले को कौन पीट रहा है। ये बातें जब देखिएगा तो मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान पर मैं कहूं तो क्या कहूं। खैर हम इसमें इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी के तहत मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इसमें कोई भी मूवमेंट में इनडायरेक्टली ईरान का सपोर्ट किया। भारत की सरकार जो है उसमें एक हमने कहा है, भारत की सरकार के द्वारा भारत के द्वारा बातें रखी गई है कि हम जो है ईरान और पाकिस्तान के इस मैटर को द्विपक्षीय मामला, यानी इन दोनों का इंटरनल मामला, ये दोनों लड़े चाहे मरे चाहे कटे, हम इसमें कोई मतलब नहीं रखते, हमारा कोई लेना देना नहीं। साथ ही साथ पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ हम उसमें कुछ भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम नहीं जानते। सेकेंड बात उन्होंने एक चीज उसमें और भी जोड़ दी कि भारत आतंकवादियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है, जिससे कि पाकिस्तानियों को चिढ़ लग रहा है कि कहीं ये भारत पाकिस्तान के विरुद्ध में ना बोले। वैसे भी जब बात आतंकवाद की है और पाकिस्तान ना चिढ़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर दोस्तों हम अब बात कर रहे थे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ कि आखिर इसमें इंडिया को क्या लाभ है। तो मैंने कल वीडियो पर बताया था कि इंडिया को पीओके पर के लिए अभी हमले करने की या फिर प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने उसमें एक चीज और कहना मैं भूल गया था कि वेट एंड वॉच की हमें अभी स्थिति भी अपनानी चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम पाकिस्तानी बॉर्डर पर थोड़ी सी भी हलचल करते हैं तो पाकिस्तान संभल जाएगा और ईरान पर कम ध्यान देगा। वो ईरान के प्रति झुकना लड़ने के छोड़ करके वो भारत पर ध्यान। अभी ईरान और पाकिस्तान को गर्मा गर्मी है, दोनों एक दूसरे के तहमंद उखाड़ने में लगे हुए हैं। देखिए तो हमें इस चीज का वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि जब तक परिस्थितियों को पूर्ण रूप से जान ना लो तब तक ना करो, और दुश्मन जब दूसरे कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाए तभी आप उस पर हमला करें। यह सबसे बड़ी चीज होती है। तो ईरान और जो पाकिस्तान है वो एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि ईरान को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर उसे अपने आप को पावरफुल दिखाना है, आई एम ए पावरफुल कंट्री, अभी क्या कर रहा है ईरान अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। ईरान को लगता है कि वो अमेरिका बन जाएगा, अमेरिका के विरुद्ध में अपनी सेना खड़ेगा। अगर उसे अपने आप को ताकतवर दिखाना होगा तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे मुल्क के 2-4 मिसाइलें गिरने के बाद अगर वो चुप बैठ गया तो ईरान का अपमान है। और वही बात अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम देशों में एक लौता देश है जिसके पास परमाणु बम है। अगर ये बैठ गया भैया तो इसके जनता भी इनको दबा देगी और फिर उसके ऊपर बेइज्जती होगा कि परमाणु बम रखे का है, भारत को तो 10 बार धमकी देते हो और ईरान से डरते हो। यानी कि दोनों के बीच में अब ईगो आ गई। हमने कहा ना कि वीर पुरुष और धैर्यवान पुरुष का एक कहावत है, वीरता से बड़ी धैर्यता ही प्रधान होता है। और धैर्यवान पुरुषों का एक कहावत है कि आप हमेशा ईगो को मत अपनाइए, यानी कि अहंकार से या फिर अपने स्वाभिमान को कभी कभी नहीं, अपने परिस्थितियों और भविष्य को देख करके हर घटना को अंजाम दीजिए, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को। तो भारत सरकार को भी इस जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धैर्यवान पुरुष उनके भांति धैर्य के साथ हमें देखना चाहिए और हमें भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों जो पाकिस्तान अभी बार बार भारत को गाली देता है या भारत से युद्ध करना चाहता था, अगर वो ईरान से युद्ध में भिड़ा तो दोस्तों होगा क्या, ईरान इनके ऊपर जम करके लठियाएगा और जम करके मिसाइलें बरसाएगा और इधर से पाकिस्तान बरसाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये होती कि इन दोनों के पास खाने को दाना नहीं और पीने को पानी नहीं और चले हैं गाना गाने और लठ बजाने। तो इन दोनों की लठ कितनी दिन चलेगी? अगर लठ लंबी खींची तो इन लोगों के हाथ में फोड़े, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ईरान तो कुछ हद तक टिक जाएगा, उनके पास तेल है,
लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है भैया जिसे तुम बेच करके एक्सपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था बचा लोगे। तो पाकिस्तान जो घटना दे रहा है हमें उसे देखना चाहिए, और गोल्डन चांस हमें जो पीओके का है वो अभी नहीं। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि सरकार ले ले अगर युद्ध होता है तो मैं फिर कह रहा हूं युद्ध होता है तो, क्योंकि लंबी युद्ध, मैंने उसमें कहा था कि अगर 10 दिन युद्ध चले तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, तो कुछ लोगों को ये चीज लगी थी कि नहीं मैं कह रहा हूं कि ले ले भी, मैंने उसमें भी कहा था और आज क्लियर कर देता हूं कि अभी जब तक पाकिस्तान और ईरान की थोड़ी लंबी, देखिए मैं एक बात आपको फिक्स कर देता हूं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मेरी प्लानिंग रहती है और मैं इसी पर वीडियो बनाता हूं। तो मेरी विचारधारा सिर्फ एक ही चीज मानना है कि आप युद्ध में शत्रु को ज्यादा हानि दे और आपकी हानि जितना कम है, एक असली युद्ध नीति वही होती है। यानी युद्ध करने के बाद अगर दुश्मन को बहुत ज्यादा हानि हो और आपको हानि कम हो तो आप युद्ध के विजेता। वरना पता चला कि दुश्मन को 10 रुपये हानि हुआ, आपको 100 रुपये हानि हुआ, लेकिन दुश्मन हार गया, तो इसका मतलब था कि आप युद्ध नहीं कर पाए। उसके पास 10 रुपये था, भाई कंगाल हो गया, वरना आपसे तो बेहतर वो लड़ा ना कि आपको 100 रुपये का नुकसान दिया। इसीलिए युद्ध हमेशा ऐसा लड़ो कि सामने वाले को अधिक नुकसान हो और आपको कम से कम नुकसान हो। और पाकिस्तान को अधिक अभी हमें नुकसान हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना से बॉर्डर हथियार सब कुछ अभी भारत के बॉर्डर पर, जब तक वो ईरान की ओर ना जाए। अब क्या होगा कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, पाकिस्तान में भूखमरी आएगा, तबाही आएगा, महंगाई बढ़ेगा, जनता विद्रोह करेगी, सड़कों पर उतरेगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, तब हमारे पास अवसर होगा। तो दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि ईरान और पाकिस्तान का युद्ध गरमाने वाला है। ईरान ने फिर से धमकी दी है कि हम फिर से इनके तहमंद में मिसाइलें गिराएंगे, और ईरान पाकिस्तान ने भेजा है कि अगर तू मेरा तहमंद तोड़ेगा तो मैं भी तेरा तहमंद तोड़ूंगा। तू तेल बेचता है तो पाकिस्तान भी गधा बेचता है। भैया अगर ईरान के पास तेल है तो पाकिस्तान के पास गधे हैं। दुनिया में अगर बहुत ज्यादा तेलों में से सबसे ऊपर ही नाम ईरान उसमें से आता है तो दुनिया के टॉप 5 गधा एक्सपोर्टर में से पाकिस्तान भी नाम आता है। तो गधों के मुल्क अगर तेल वाले मुल्क को कह दे, अगर तेल वाले मुल्क के पास गर्मी है तो इन गधों के मुल्क में भी कोई गर्मी की कमी नहीं है। तो पाकिस्तान और ईरान की जो युद्ध होने वाली है, एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आएगी। हमें बस उस चीज को इंतजार करना और वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहना, और जब मौका मिलेगा तब ठोकना है, अभी नहीं। हमें अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। सबसे पहले इन दोनों को लड़ने दीजिए, थोड़ा युद्ध को बढ़ने दीजिए, इनके यहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस आने दीजिए। ईरान हमला करे तो उतनी इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं आएगी जितनी कि इनके अंदर हमें फायदा नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल, क्योंकि जब देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है तो जनता विद्रोह करता है, दंगे करते। पाकिस्तान में तो आतंकवादी भी इसके अवसर उठाएंगे, टीटीपी जैसे तहरीके तालिबान और पाकिस्तान वाले लोग, तो उनके जैसे लोग जब इस पर फायदा उठाएंगे तो हमें उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं ईरान वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर तो भी कहें, और आपके हिसाब से भारत सरकार को क्या करना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति में रहनी चाहिए या फिर अभी हमला करके पीओके के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके मेरे हिसाब से तो अभी भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए और पहले इनकी युद्ध को बढ़ने देना चाहिए, तब हमें कुछ सोचना चाहिए। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपके विचारधारा से आप क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर हमारे साथ बने रहें। फिर लेकर के एक नई जानकारी, नई विश्लेषण और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के साथ एक नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।